बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 13 मार्च 2026 जुमे का दिन। नाज़रीन कराम, सुबह सवेरे पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खबरें कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की शाहीनों की जानब से जो इस वक्त दुश्मन के मोर्चों को तबाह कर दिया है और हमारे लड़ाका तैयारों ने आधी रात को जो ऑपरेशन सर अंजाम दिया है और फौजी हेडक्वार्टर्स, एयरपोर्ट और तमाम तर दहशत गर्दों के कैंप्स को इस वक्त निस्तो नाबूद कर दिया है। और जो सूरत हाल इस वक्त बॉर्डर्स पर बन चुकी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। पाक फौज बॉर्डर्स पर पहुंच गई है, इमरजेंसी सूरत हाल है और नई जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान की फज़ाइया और हमारे लड़ाका तैयारों की तरफ से जो इस वक्त ऑपरेशन किया गया है कि हमारे लड़ाका तैयारों ने ईरान को भी पीछे छोड़ दिया है और जिस किस्म की रिटेलिएशन दुश्मन को दी गई है, और एन उस मौके के ऊपर जब नेतन्याहू का खताब सामने आता है, इस्राएली वज़ीर आज़म, और वो तमाम तर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो अमन के खिलाफ हैं, और उन्होंने अपने मसीहा यानी कि दज्जाल की आमद तक मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी रखने का इंदिया दिया है। तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान के ये अटैक्स किस तरफ सूरत हाल जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब मौजूद है और उनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी सऊदी अरब में मौजूद। तो ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ईरान को धमकी दी गई कि हम आपके जो पावर ग्रिड स्टेशन हैं उनको टारगेट करेंगे, ईरान की बिजली बंद कर देंगे। और फिर कहा गया ऑयल रिफाइनरीज को भी टारगेट किया गया, ईरान के बैंक्स को भी निशाना बनाया गया। अब आईआरजीसी की जो तर्जमान है उनकी जानब से भी संगीन धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे तेल गैस कुएं, ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया गया तो हम पूरे खत्ते की तेल गैस कुओं को और ऑयल रिफाइनरीज को जलाकर रख देंगे। अगर अब हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम तमाम तर ऑयल रिफाइनरीज को जलाकर रख देंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने यह भी ऐलान किया कि अगर हमारी तवानाई की सहूलियात को निशाना बनाया गया तो हम मशरिकी वस्ता की तमाम गैस और तेल की सहूलियात को तबाह कर देंगे। और फिर मुश्तबा खामनेई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं, वो आज पहली मरतबा अपना खिताब करते हैं और उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क जिसके मुल्क में अमेरिका का फौजी अड्डा है, हम तब तक उस मुल्क के ऊपर अटैक करते रहेंगे जब तक अमेरिका वहां से निकल नहीं जाता, या वो अपने मुल्क से अमेरिका को ना निकाल दे। मुस्तफा खामनेई का खिताब होता है, उसके फौरी तौर पर जो नेतन्याहू है वो मंजर आम पर आते हैं और उन्होंने भी जंग रखने का इंदिया जारी कर दिया कि हम ये जंग लड़ते रहेंगे जब तक हमारा मसीहा जो है वो नहीं आ जाता। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल बनी हुई है, तो पाकिस्तान की फजाइया उन्होंने जो ऑपरेशन सर अंजाम दिया है, फौजी हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया है, फिर एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है, दुश्मन कैंपों को उड़ाकर रख दिया है। बॉर्डर्स पर इस वक्त एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है जरा वो आपके सामने मैं खबरें रखना चाहता हूं। नाज़रीन कराम, जो पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है। हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये है कि दहशतगर्द कुछ खुदकुश बमबार पाकिस्तान में इतनी बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं ईद के मौके पर, या इस रमजान में हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाएंगे, मसाजिद को निशाना बनाएंगे। और चूंकि ईद का माहौल है, लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग सेंटर्स को निशाना बनाया जा सकता है और भरे बाजारों को निशाना बनाया जा सकता है जहां पर कैजुअलिटीज हों, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर सिविलियंस हैं वो शहीद हों। तो उसको लेकर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट। और हमारे पास जब ये इंफॉर्मेशन पहुंची कि अब खुदकुश बमबार पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की फजाइया और हमारे लड़ाका तैयारे हाई अलर्ट होते हैं। फिर होता यह है कि शाहीनों ने कंधार एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, यानी कि कंधार, काबुल, खौस और पख्तिका, ये 4 सूबे हैं अफगानिस्तान के जहां पर पाकिस्तान की फजाइया की जानिब से इस वक्त एयर स्ट्राइक की गई है। और वहां पर सबसे पहले खबर यह आ रही कि कंधार एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, धमाकों से एयरपोर्ट लरज उठा, धुएं के बादल बुलंद हुए और इलाके में इस खौफ व हिरास फैल चुका है। खुरासान डायरी इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट्स कमिंग इन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज क्लेम दैट काबुल एंड खौस इन अफगानिस्तान हैव बीन बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव बीन हर्ड, कि जो काबुल है अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत और खौस वो इस धमाकों से लरज उठा है और वहां पर इस धमाकों की आवाजें सुनाई दी जा रही हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का जो हेडक्वार्टर है काबुल में उसको निशाना बनाया है। उसके अलावा जो डेपो हैं, वेपन्स के डेपो हैं जहां पर वेपन्स रखे गए हैं और वहां से ही जो असला है
वो दहशत गर्दों को डिलीवर होता है, उनको सप्लाई होता है, उनको उस डेपो को निशाना बनाया गया, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, उसकी वीडियोस भी जारी हुई हैं और वहां से धुआं ही धुआं निकल रहा है और आग ही आग है। और जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां जहां पर दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर रहे थे कि हमने यहां जहां पर अटैक करना है, वहां पर पाकिस्तान की फौजिया ने अटैक कर दिया है और उनको वहीं पर ही वास्ते जहन्नुम कर दिया है। तालिबान और जो ये ग्लोबल टेररिज्म पाकिस्तान के हेडक्वार्टर को निशाना बनाना चाहते थे और जिस हेडक्वार्टर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, वहां पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को प्लान कर लिया गया था। ऐन मुमकिन है कि अगले 24-48 घंटों के अंदर वो दहशतगर्द और तालिबान पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर देते, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या लाहौर में। तो उससे पहले पाकिस्तान की फौजिया ने, हमारी फौज ने उन तमाम तरह हेडक्वार्टर्स को निस्तो नाबूद किया है। अफगानिस्तान से मौसूल इत्तलात के मुताबिक काबुल, खास और कंधार में दहशतगर्दों के तरबियती मराकज को बमों से उड़ाती है, तरबियती मराकज को। और इन तरबियती मराकज में तालिबान और चीन ने कलदम दहशतगर्द तंजीमों टीटीपी, अलकायदा, दाइश, बीएलए, गुल बहादुर ग्रुप और दीगर के अहम तरीन कमांडर्स और जंगजुओं को पनाह दे रखी थी। यानी कि तमाम तरह की जो कमांडर्स थे इन दहशतगर्द तंजीमों के, इनके जो जंगजू थे, हमने उनको वास्ते जहन्नुम कर दिया। वहां पर कितनी तादाद के अंदर ये मौजूद थे अभी तक ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली, लेकिन बड़ी तादाद है, मुतअद्दिद, यानी कि ये सैकड़ों भी हो सकते हैं, ये 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 40-50 से ऊपर तो होंगे। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। और इन तरबियती मराकज में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मनसूबाबंदियां की जाती रही हैं। तो हमारी खबर जो है वो दुरुस्त ठहरी है। और रॉयटर्स ने आज ही जनाब ये खबर रिपोर्ट की थी कि आज ही उन्होंने स्टोरी लगाई थी कि चाइना ने तकरीबन सीज फायर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान करवा दिया है और फिर जो आज ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फजाई हमलों की नई सीरीज जो है वो शुरू कर दी है। काबुल में, खास में, कंधार में, वहां पर शदीद फजाई हमले हुए हैं। यानी कि ये जो रॉयटर्स की स्टोरी है वो चंद ही मिनट, घंटों के अंदर, यानी कि आधे घंटे के बाद रॉयटर्स की स्टोरी, उसके फौरी बाद पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो ये जो स्टोरी है वो चंद घंटे नहीं निकाल पाई है। उसके अलावा जो अफगान टाइम्स है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो 313 इनकी कोर है उनको निशाना बनाया और 205 अलबदर कोर हेडक्वार्टर कंधार में, ये बड़ा मिलिट्री कमांडर सेंटर है अफगानिस्तान का, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। उसके अलावा तालिबान के मुतअद्दिद लोग उसके अंदर शहीद जो है मारे गए, कुछ जख्मी भी हुए हैं और कुछ ये सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि उनका जो कोर कमांडर था मेहरुल्लाह हम्द और चीफ ऑफ स्टाफ हिजबुल्लाह अफगान, वो भी इस हमलों के अंदर जो है वो जनाब मारा गया है। उसके अलावा डिप्टी कमांडर वली जान हमजा वो भी जो है उसमें मारे गए हैं और कुछ जो वहां पर जख्मी थे उनको कंधार की हॉस्पिटल में जनाब मुंतकिल कर दिया गया है। ये बड़ी जो है वो 5-7 दिन पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, हम जो है वो खामोश थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंचती है पाकिस्तान के इदारों के पास कि अब ये जो दहशतगर्द हैं, टीटीपी के लोग हैं या तालिबान है, ये पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, खुद कुछ बमबार पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकता है, तो उसके फौरी बाद हमने उन तमाम तरबियती मराकज को, हेडक्वार्टर्स को, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है जहां से ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जानी थी। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है और दुश्मन कुछ बड़ा मंसूबा तैयार करके बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जा सके। अगर आप इसको ईरान जंग को लेकर देखें, पाकिस्तान में बहुत प्रेशर है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करें, हम ईरान के खिलाफ जो है अमेरिका को आउट ऑफ नोवे जाकर सपोर्ट करें। तो उधर से अफगानिस्तान वाली साइड से और भारत की साइड से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है कि हम यहां से आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर देंगे और यहां के 2 बॉर्डर्स के ऊपर आपके खिलाफ दुश्मन खड़ा कर देंगे अगर पाकिस्तान दबाव के अंदर ना आया। तो पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी बारीकबीनी से इन चीजों को देखना पड़ेगा और अमेरिका एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को इस जंग का ईंधन बनाना चाहता है ईरान जंग के अंदर, और उसको लेकर ये अफगानिस्तान से जो मेरा ये नाकस तज्जिया है, ये मैं आपको बता रहा हूं खबर की बुनियाद पर भी, इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर भी, या तज्जिया आप इसको कह ले कि ऐसा हो सकता है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को किसी न किसी जंग का ईंधन बनाया। अब भी हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है सऊदी अरब पे मौजूद है, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात, और फिर शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त मुलाकात में मौजूद है। तो ये सूरत हाल आपकी जानिब जाती है। पाकिस्तान की फौजिया अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे रही है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।